पाकिस्तानी वफ्द ईरान को अमेरिका का पैगाम पहुंचाएगा। मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर बातचीत होगी। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द ईरान पहुंच चुका है। पाकिस्तानी वफ्द ईरान को अमेरिका का पैगाम पहुंचाएगा। मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर भी बातचीत होगी। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया है। अहम खबर सामने आई है, नाज़रीन को आगाह कर रही हैं कि पाकिस्तानी वफ्द इस वक्त जो है वो ईरान पहुंच चुका है और पाकिस्तानी वफ्द ईरान को अमेरिका का पैगाम भी पहुंचाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वफ्द के हमरा हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। ISPR के हवाले से अहम खबर सामने आई है। पाकिस्तानी वफ्द इस वक्त ईरान पहुंच चुका है। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द ईरान पहुंच चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद। ISPR के हवाले से एक बयान जारी किया गया है जिसके मुताबिक कहा गया है कि पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द ईरान पहुंच चुका है और आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी देख सकते हैं, वो भी तेहरान पहुंच चुके हैं। ISPR का इस हवाले से बताना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तेहरान पहुंच चुके हैं और वो जो है वो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से अहम किरदार अदा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद हुई है। ISPR ने इस हवाले से बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द ईरान पहुंच चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस वफ्द में शामिल हैं और पाकिस्तान जो है वो अहम किरदार अदा करने वाला है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से कभी इम्कान है कि पाकिस्तान ये तमाम तर मामलात को खुश इसलूबी से सरअंजाम दे और एक नतीजे पर पहुँचाए। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द ईरान पहुँच चुका है और इस वफ्द में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल हैं जो कि तेहरान पहुँच चुके हैं। ISPR के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल भी इस दौरे में इस वफ्द में शामिल हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द पहुंच चुका है जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक आगे कुछ आने वाले दिनों में अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है? देखें, ये पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है ना वो आज रूज पे नजर आती है। न सिर्फ हमारी आप देख लें सिविलियन क़यादत देख लें, साखदार देख लें, फॉरेन ऑफिस हमारा बड़ा वाइब्रेंट इस वक्त हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है फील्ड मार्शल साहब जो है ना वो आसिम मुनीर साहब जिस तरीके से उन्होंने तनाज़ात को ख़त्म करने के हवाले से एक बड़ा भरपूर रोल प्ले किया है। इस वक्त सारी दुनिया में जो एतमाद पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है इस बात का कर रहा है कि जी पाकिस्तान एक न्यूट्रल ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है। पाकिस्तान वो सालिसकारी कर रहा है जिसमें पाकिस्तान का कोई अपना मफाद नहीं है। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए और इस खित्ते के बियॉन्ड मिडिल ईस्ट में जो कहा जा रहा है कि जी अब एक अरसे से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामलात हैं और हर वक्त जंग की सूरत हाल रहती है, उसको दूर करने के हवाले से जो एक रोल कार्व किया गया, ये कार्व हुआ है। तो जो पाकिस्तान के ऊपर एतमाद साजी का सिलसिला शुरू है उसमें आप देख लें कि हमारे फील्ड मार्शल साहब बहुत आगे हैं। अभी आमतौर पे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जाते हैं, आज वो फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी गए। इसका मतलब है उनका बुनियादी तौर पर मकसद यह है कि जी किसी तरीके से ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़ा है ये न बढ़े, क्योंकि ग्लोबल मईशत बड़ी तेजी के साथ बैठ रही है। 54% ऑयल प्राइसेस दुनिया में बढ़ चुकी हैं। बिजली और गैस का बुरान, एनर्जी सेक्टर का बुरान पैदा हो रहा है। IMF कहता है कि जी 0.2% ग्लोबल इकोनॉमी हिट होगी। महंगाई का तूफान है अमेरिका में। तो ये और हमारे जैसे ममालिक के लिए तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। वो जो आप देख लें डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास तेल नहीं है, जिनके पास तेल है उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। आप देख लें चाइना के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। चाइना की अभी देख रहे हैं कि जो मार्च के महीने में उसकी ग्रोथ GDP ग्रोथ आई है वो 2.7% आई है, जबकि 8% उनकी होती है ग्रोथ। उनको भी बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है इस हवाले से। तो देखें ये इसी को देखते हुए एक पाकिस्तान जो मिलिट्री डिप्लोमेसी कर रहा है, सफारतकारी कर रहा है, अपना असर वसूख इस्तेमाल कर रहा है, फील्ड मार्शल कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, बाकी लोग भी कर रहे हैं। वो जाके लोगों को बता रहे हैं कि जी मसले की सीरियसनेस को देखा जाए। ये जो छोटे छोटे आपने अनाज के बुत बना लिए हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अच्छी बात है कि अब जो टॉक्स होने जा रही हैं दोबारा से, अब देखें उनकी तरफ से बाकायदा ईरान की तरफ से आ गया कि हम जाएंगे। अब बहुत सारी बातें होनी है। मेरा अपना ख्याल है कि जो स्टिकिंग पॉइंट हैं जिनके ऊपर ईरान का बड़ा स्ट्रॉन्ग नुक्ता नजर है, जिसमें खास तौर पे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। कुछ इतलात आ रही हैं कि वो एक जिसको कहते हैं बीच का रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है और मेरा ख्याल है उसी इशू को लेके फील्ड मार्शल साहब जो है
اور وہ اس سے گفتگو کریں گے. جی دیکھیں اس وقت آپ مشکل میں ہیں, آپ کا 70% انفراسٹرکچر انہوں نے بڑے برے طریقے سے تباہ کیا ہے. ٹھیک ہے آپ کی ملٹری مائٹ ابھی بھی مضبوط ہے, لیکن اب دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ پہ پھر بھرپور حملے کریں گے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہہ دیا کہ جی میں تو اپنی انرجی تنصیبات پہ بھی حملے کروں گا, میں تو برٹش پہ بھی حملے کروں گا, اگرچہ یہ سارے کے سارے بین الاقوامی لاز کے خلاف ہے. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ شہری جگہوں پہ آپ اس طرح کے حملے کریں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ دیکھ لیں جس مزاج کے آدمی ہیں, وہ آپ نے دیکھا کہ ان کو بغیر کسی آتھرائزیشن کے انہوں نے جا کے جنگ شروع کر دی. کانگریس نے اپروول ہی نہیں دی, وہاں پہ یہ بحث ہو رہی ہے. وہ تو ان کی امپیچمنٹ کی بات کریں, لیکن جب تک وہ صدر ہیں, سب لوگ کہتے ہیں موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ ہوتا ہے امریکہ کا, وہ جو بات کر رہے ہیں ان کی بات کو اب یہی ہے کہ کسی طریقے سے فیس سیونگ ملے. اور جو ایک جس طریقے سے ان کی اپنی پاپولیرٹی کا گراف نیچے آ گیا ہے, اور نومبر میں انہیں مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 22 سیٹیں اگر آ جاتے ہیں تو کانگریس میں ان کی پوزیشن خراب ہو جائے گی, اور پھر ان سے اختیارات لیے بھی جا سکتے ہیں, کیبنٹ کے پاس اختیارات چلے جائیں گے. اور اگلے جے ڈی وینس صاحب جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو اگلا صدر بنایا جائے, اس سارے پرائے کو دیکھتے ہوئے ساری دنیا محسوس کر رہی ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا فرمیڈیبل, ایک بڑا اسٹرانگ رول ہے اس ریجن میں, اور خاص طور پہ اس جنگ بند کرانے کے حوالے سے. دیکھیں نا اب آپ 47 سال کے بعد ڈائریکٹ ٹاکس پاکستان میں ہوئے ہیں. یہ کیسے ہو گئے؟ یہ الحمدللہ ہماری سفارتکاری کی وجہ سے. ہمارا پولیٹیکل اکوپمنٹ دیکھیں, ابھی ہندوستان میں دیکھ رہے آئے دن بحث ہو رہی ہے, وہاں تو کہہ رہے ارریلیونٹ ہو گیا مودی, اتنا بڑا ملک ہے کوئی پوچھ نہیں رہا ان کو, پاکستان کو سارے لوگ پوچھ رہے ہیں. تو یہی بات ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اب دیکھ لیں یورپین یونین بھی کہہ رہا ہے, آپ پرائم منسٹر جو ہے برطانیہ کے کیا کہہ رہے ہیں, آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں, سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان امن کے لیے جو کوشش کر رہا ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کہ ایفرٹ ملا کرنے کے لیے, اور اس کردار کو فیلڈ مارشل نبھا رہے ہیں, ہماری حکومت نبھا رہی ہے. پرائم منسٹر آپ دیکھ لیں سعودی عرب گئے ہیں, قطر جائیں گے, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے آپ ٹرکی بھی جائیں گے, اب یہ ڈیلیگیشن ایران گیا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے 4 ممالک کا اتحاد کی بات ہو رہی ہے, جو 10 مارچ کو میٹنگ ہوئی تھی ریاض میں, اس کے 10 دن بعد پاکستان میں ہوئی تھی, ترکیہ کی, ایجپٹ کی, سعودی عرب کی, پاکستان کی, ان کے درمیان ایک سیکورٹی کا ایک بہت بڑا کہا جا رہا ہے کہ جی ایک پیرامیٹر سامنے آ رہے ہیں کہ ایک بلاک بنایا جائے گا. یہ پوری دنیا کو, یہ پوسٹ وار کے بعد مڈل ایسٹ کا جو نقشہ بدلنا ہے, وہاں پہ جو سیکورٹی کے ایشو تبدیل ہوں گے, تو پاکستان کا بڑا ہی ایک جس کو کہتے ہیں بڑا رول سامنے آ رہا ہے سیکورٹی کے حوالے سے. اب کیونکہ امریکہ سیکورٹی نہیں دے سکا تھا ان کو, آپ نے دیکھا وہ امبریلا جو تھا ان کی اب اتنی زیادہ گریونسز ہیں اپنا یہ 6 جی سی سی کے ممالک کہ ہم نے تو ٹریلین آف ڈالر امریکہ میں انویسٹ کیے, اور آپ نے دیکھا اس سارے معاملے میں ہماری کوئی مدد نہیں کی گئی. تھرو آؤٹ ایران حملے کرتا رہا, اس کو نہیں رکوایا گیا. تو وہ اب سوچ